हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु चौरसिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में आप सभी को जानकारी शेयर करना चाह रहा हूं। ईपीएस क्या है, ईपीएस में कितनी प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, सैलरी का कितना हिस्सा ईपीएस अकाउंट में जाता है, ईपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी और ईपीएस अकाउंट में पैसे कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आप सभी को हम थोड़ी सी छोटी जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारा वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक अवश्य देखें और अपने ये जानकारी ग्रहण करें। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसे ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। यह संगठित क्षेत्र में काम कर चुके रिटायर कर्मचारियों के लिए है जो 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद एम्प्लॉय के लिए होता है। हालांकि यह योजना के बेनिफिट वे तभी ले सकते हैं जब एम्प्लॉय ने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। जरूरी नहीं है कि यह नौकरी उसने लगातार की हो। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कर्मचारी की सैलरी में से 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड को समान योगदान करते हैं। हालांकि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, लेकिन नियोक्ता का योगदान का 8.33% हिस्सा ईपीएस में चला जाता है और शेष 3.67% का अमाउंट जो है वो ईपीएफ में जाता है। ईपीएस का बेनिफिट लेने के लिए एम्प्लॉय को ईपीएफ के कुछ शर्तें होती है जिसे उसके दायरे में एम्प्लॉय को आने पर ही वो मिलेगा। ये दायरा एम्प्लॉय का जो होता है वो एम्प्लॉय ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए, एम्प्लॉय की सर्विस 10 साल की होनी चाहिए, एम्प्लॉय 58 साल के होने चाहिए। साथ ही एम्प्लॉय अगर 58 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और वो अपनी पेंशन को स्थगित कर देते हैं, यानी उनकी सर्विस अगर वो 60 साल के है तो अगर वो अपनी पेंशन को स्थगित कर देते हैं और 60 साल के बाद वो अपनी पेंशन को लेते हैं तो उन्हें 4% का बोनस अतिरिक्त दर से मिलेगा। दोस्तों, पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है इस बारे में आपको हम बताते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन इक्वल टू पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई बाई पेंशन योग्य सेवा डिवाइड बाई 70। पेंशन योग्य वेतन यानी कि उन कर्मचारी के रिटायर होने से 5 साल पहले के उनके वेतन का औसत वेतन, एवरेज वेतन और उनका जो पेंशन योग्य सेवा है वो उनके सर्विस पीरियड, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही उनके पेंशन होते हैं। एक और उन्हें बेनिफिट मिलता है, अगर एम्प्लॉय 20 साल की सर्विस कर लेता है तो उसे 2% का 2 साल का बोनस भी मिलता है। फ्रेंड्स, कोई एम्प्लॉय 58 साल की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन योजना लेने शुरू कर सकता है, लेकिन वह 58 साल की उम्र में उसकी सर्विस 10 साल की होनी चाहिए। यदि कोई एम्प्लॉय 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 10 साल तक नौकरी नहीं कर पाता है तो 58 वर्ष की आयु में फॉर्म 10C भर के अपने ईपीएस के अमाउंट को निकाल सकता है।
उसे पेंशन का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि ईपीएफओ में कोई एम्प्लॉय पूरी तरह विकलांग हो जाता है तो और उसकी पेंशन योग्य अवधि पूरी भी नहीं है, तब भी वो मासिक पेंशन योजना का हकदार होता है। पेंशन के लिए योग्य होने के लिए उसके नियोक्ता कंपनी को 1 महीने के लिए उसके ईपीएस अकाउंट में पैसे जमा करने पड़ते हैं। एम्प्लॉय के विकलांग होने की तारीख से मासिक पेंशन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और जिंदगी भर उसे पेंशन मिलती है। हालांकि यह चेक करने के लिए कि एम्प्लॉय वो नौकरी नहीं कर सकता जो विकलांग होने से पहले करता था, उसे मेडिकल टेस्ट हो सकता है। एम्प्लॉय के परिवार को भी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। नौकरी करते हुए एम्प्लॉय की अगर मृत्यु होने पर नियोक्ता कंपनी द्वारा कम से कम 1 महीने का एम्प्लॉय के ईपीएस अमाउंट खाते में पैसा जमा करने पर उसके परिवार को भी पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर एम्प्लॉय ने 10 साल की नौकरी कर ली और 58 साल की उम्र होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसके परिवार को पेंशन का बेनिफिट मिलती है। पेंशन शुरू होने के बाद एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके फैमिली को पेंशन की सुविधा मिलती है। एम्प्लॉय के डेथ के बाद उनके परिवार के सदस्यों के पेंशन पाने के लिए 3 प्रकार की पेंशन होती है। एक विधवा पेंशन, दूसरा बाल पेंशन, तीसरा है अनाथ पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन योग्य एम्प्लॉय की विधवा स्त्री को लिए होता है प्रदान किया जाता है। विधवा की मृत्यु या उसकी पुनर्विवाह तक यह पेंशन की राशि उन्हें दी जाती है। एक से अधिक विधवाएं होने पर जो बड़ी विधवा होती है उन्हें ही यह पेंशन की सुविधा मिलेगी। मासिक पेंशन, मासिक वृद्धा पेंशन ईपीएस 95 की टेबल सी पर निर्भर करता है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 किया गया है। बाल पेंशन योजना एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाने पर मासिक विधवा पेंशन के अलावा परिवार में जीवित बच्चों के लिए भी मासिक बाल पेंशन प्रदान की जाती है। इस पेंशन का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक बच्चा 25 साल की उम्र का नहीं हो जाता है। भुगतान की जाने वाली राशि विधवा पेंशन की 25% और इसका लाभ भुगतान अधिकतम 2 बच्चों को किया जाता है। अनाथ पेंशन यह एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है। यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं है तो उसके बच्चे को मासिक पेंशन के मूल्य का 75% मासिक अनाथ पेंशन के रूप में पाने का हकदार होते हैं। ये लाभ बड़े से छोटे क्रम में 2 बच्चों को, जीवित बच्चों को के लिए लागू होता है। तो ईपीएस के संदर्भ में ये जानकारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुधांशु चौरसिया के माध्यम से दिया। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में इस प्रकार की और जानकारी आप सभी को दे सकें। धन्यवाद, नमस्कार।